मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। भ्रातन सहित राम एक बारा भ्रातन सहित राम एक बारा संग परम प्रिय पवन कुमारा सुंदर उपवन देखन गए तब तरु कुसमित पल्लव नए सुंदर उपवन देखन गए सब तरु कुसमित पल्लव नए जान समय सन कादिक आए तेज पुंज गुणशील सुहाए ब्रह्मानंद सदा लय लीना देखत बालक बहुकालीना रूप धर्य जनु चारिव वेदा समदर्शिय मुनि विगत विभेदा आशा बसन व्यसन यह तिन्हीं आशा बसन व्यसन यह तिन्हीं रघुपति चरित होइत सुनहि तहाँ रहे सन कादि भवानी जह घट संभव मुनिवर ज्ञानी राम कथा मुनिवर बहुबरनी ज्ञान जो निपावक जिमि करनी देखि राम मुनि आवत देखि राम मुनि आवत हरसि दंडवत कीन स्वागत पूछिय पीत पट प्रभु बैठन कह दीन। एक बार की बात है, प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने और साथ में तीनों छोटे भाई और साथ में पवन कुमार के साथ मैंने पांचों लोग बगीचे को देखने के लिए गए। अपने जो है उस बगीचे में जहाँ सबके सब जो पौधे हैं सब में नए नए जो है हरे भरे कोमल जो है पल्लव लगे हुए हैं। ठीक उसी समय सुंदर अवसर को जान करके शनकादिक ऋषि आए, शनकादिक मुनि आए। तेज पुंज गुणशील सुहाए। शनकादिक मुनि चार भाई थे और चारों भाई यद्यपि उम्र उनकी बहुत अधिक थी लेकिन चारों भाई सदैव जो है कुमार ही रहे, बालक के ही तरह से चारों भाई सदैव रहे। 14 वर्ष के ऊपर तो कोई हुए ही नहीं। देखने में उम्र उनकी बहुत ज़्यादा लेकिन देखने में चारों भाई 9 से 14 वर्ष के बीच में हमेशा दिखाई पड़ते थे। जब वो बड़े हुए तो 14 वर्ष के ऊपर की उम्र का कभी वो लगे ही नहीं चारों भाई। और चारों भाई कैसे देखने में लगते थे, चेहरे पर बिल्कुल तेज का पुंज जो है, गुणवान शीलवान और सुंदर जो है। चारों भाई ब्रह्मानंद में लयलीन। ब्रह्मानंद को माने जो समझे तो ब्रह्म के आनंद में लीन। ब्रह्म कौन है? साक्षात जो है निर्गुण ब्रह्म जो है उसमें लीन है। देखत बालक बहुकालीना। यद्यपि बहुत काल के हैं, उनकी उम्र बहुत ज़्यादा है लेकिन बालक देखने में लगते हैं। चारों भाई चारों जैसे चारों वेद साक्षात जो है चार बालक का रूप धारण करके आए हों। वे समदर्शी थे चारों भाई। समदर्शी बोले तो समदर्शी से मतलब यह होता है कि जिनका दृष्टि सम्यक हो, न
उसके लिए कोई अपना न कोई पराया, न कोई सगा न कोई संबंधी, न किसी से प्रेम न किसी से बैर। यानी संसार में जो व्यक्ति है, जो जीव है, जो संपत्ति है, सबके प्रति समान दृष्टि जो है उसे समदर्शी कहते हैं। और भेद रहित है, यानी उनमें आपस में कोई भेद नहीं है चारों भाई में। उन चारों भाइयों में एक ही व्यसन था, व्यसन माने बुराई होता है, एक ही उनमें इल्म था, आदत उनकी थी जो है उसे अच्छा माने चाहे बुरा माने। अरे रघुपति चरित होइत है सुनहि। जहाँ भी उन चारों भाइयों को यह लगता था, कोई कह दे कि फला जगह पर जो है हरि की कथा हो रही है, तो जाकर के चारों भाई प्रेम पूर्वक जो है श्री हरि की अर्थात प्रभु श्री राम की कथा सुनते थे। इसके अतिरिक्त कोई आदत उन चारों भाई में थी ही नहीं जो है। चारों भाई इस समय आ कहाँ से रहे थे? अगस्त ऋषि के पास से। अरे तहाँ रहे यसन कादि भवानी, और जह घट संभव मुनिवर ज्ञानी। घट ऋषि अर्थात अगस्त ऋषि। अगस्त ऋषि जो है जहाँ थे उन्हीं के पास से चारों भाई आ रहे थे। और अगस्त ऋषि प्रभु श्री राम की कथा चारों भाई को सुनाए। और प्रभु श्री राम की कथा जो है ज्ञान उत्पन्न करने में वैसे ही सहायक है, वैसे ही सक्षम है, जैसे अरड़ी जो है मथानी से अग्नि पैदा हो जाती है, मथानी जो है अग्नि पैदा करने में सक्षम होती है। जब चारों भाई आ रहे हैं, दूर से ही प्रभु देखे, अरे देखी राम मुनि आवत, देखी राम मुनि आवत, हरसि दंडवत कीन, स्वागत पूछिय पीत पट, प्रभु बैठन कह दीन। दूर से ही प्रभु श्री रामचंद्र जी सनकादि ऋषि जो है कुमारों को देख करके दूर से ही प्रसन्नता पूर्वक साष्टांग दंडवत किए। और दंडवत करने के बाद उनका कुशल क्षेम पूछे और बैठने के लिए अपना पीताम्बर बिछा दिए कि ऋषिवर इस पर बैठिए। और जब प्रभु दंडवत किए, जब स्वामी दंडवत करेगा तो नौकर तो दंडवत करेगा ही। तो तीनों भाई, उनके जो तीनों छोटे भाई भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी दंडवत किए और हनुमान जी भी दंडवत किए। सनकादि ऋषि प्रभु के अतुलनीय अनुपम सुंदरता को देख करके जो है एकदम मगन हो गए। और इतना मगन हुए, कोशिश तो कर रहे थे कोई जान न पावे हम कितना मगन हैं, लेकिन अरे भय मगन मन सकयन रोकी। मगन इतना हो गए मन में कि रोकने से रोके नहीं जो है। प्रभु श्री रामचंद्र जी के श्यामल जो है नील कमल के जैसा जो है मुखड़े को देख करके, सुंदर नेत्र को देख करके जो है एकटक चारों भाई निहारने लगे। और प्रभु हाथ जोड़ करके सामने जो है सिर झुकाए खड़े हैं चारों भाई के। देखिए अत्यधिक प्रेम में भी जो है नेत्र से अश्रु निकल आता है। तो चारों भाई एकदम प्रेम में प्रभु को देख रहे हैं, तो मुख से तो नहीं कुछ बोल रहे हैं, लेकिन नेत्र गवाही दे रहा है कि यह बिल्कुल मगन है, गदगद हैं चारों भाई। उन चारों भाइयों के दशा को देख करके स्वयं राघव सरकार के नेत्र सजल हो गए, उनका शरीर पुलकित हो गया, गदगद हो गया। और प्रिय वचन कह करके चारों भाइयों को बैठाए और कहे क्या प्रिय वचन? अरे आजु धन्यमय सुनहु मुनीसा, और तुम्हारे यह दरस जाहि अघ खीसा। प्रभु कहे हे मुनिवर, आपके दर्शन को पा करके हम आज धन्य हो गए।
आपका दर्शन मात्र मिल जाने से जो है सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो प्रभु दुनिया को पाप रहित करते हैं वह प्रभु जो है सनकादि ऋषि का निहोरा कर रहे हैं कि आपके दर्शन से सारे पाप मेरे नष्ट हो गए और हम धन्य हो गए। प्रभु कहे कि बिना किसी प्रयास के इतना बड़ा भाग्योदय मेरा हुआ कि संत का दर्शन हो गया। एक संत है तो संत का दर्शन है, अब जब 4 लोग हैं तो संत के साथ सत्संग हो गया, और वह भी बिना ही प्रयास हो ही भव भंगा। यदि सत्संग हो जाए तो बिना प्रयास के भव रूपी जो कष्ट है, भवसागर का जो पीड़ा है, जन्म जन्मांतर का जो पीड़ा है, यह मृत्यु जो है जीवन जन्म और मृत्यु के चक्र से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। संत संग यप वर्ग करे, संत संग यप वर्ग करे, कामिय भव कर पंत, कहाँ ही संत कवि को विदय, श्रुति पुराण सदग्रंथ। सत्संग मोक्ष का और कामी संग, यदि संतों का संग होगा तो मोक्ष मिलेगा, और कामी का संग होगा जो इस माया जाल में फंसे हुए हैं, उन लोगों का जब साथ होगा तो व्यक्ति मृत्यु और जन्म के बंधन में पड़ेगा। जो है संत का संग मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है, और सांसारिक व्यक्ति का साथ जो है जीवन मृत्यु के बंधन में पड़ने का मार्ग प्रशस्त करता है। कहाँ ही संत कवि को विदय, श्रुति पुराण सदग्रंथ। प्रभु कहते हैं ऐसा संत भी कहते हैं, कवि भी कहते हैं, विद्वान भी कहते हैं, वेद पुराण और सारे सदग्रंथ कहते हैं। अब प्रभु के ऐसे वचनों को सुनकर के 4 भाई बिल्कुल प्रसन्न हो गए, एकदम गदगद हो गए, और समय के अनुसार प्रभु का जो है स्तुति करने लगे, प्रभु की विनती करने लगे। अरे जय भगवंत अनंत नाम, अनघ अनेक एक करुणाम, जय निर्गुण जय जय गुण सागर, मुखम सुख मंदिर सुंदर अति नागर, जय इंदिरा रमन जय भूधर, अनुपम जय नादि शोभाकर, ज्ञान निधान यमान मान प्रद, पावन सुजस पुराण वेद बद, तज्ञ कृतज्ञ यज्ञता भंजन, नाम अनेक नाम निरंजन, सर्व सर्वगत सर्व उराल, और बसहि सदा हम कहूँ परिपाल, द्वंद्व विपति भव फंद विभंजय, हृदय बसी राम काम मद गंजय, परमानंद कृपायतन, परमानंद कृपायतन, मन परिपूरन काम, प्रेम भगति अन पायनी, देहु हम ही श्री राम। विनती करके प्रभु से एक ही चीज मांगे कि परमानंद कृपायतन मन परिपूरन काम। हे परमानंद स्वरूप, कृपा के धाम, मन की कामनाओं को पूर्ण करने वाले श्री राम जी, हमको अपनी अविचल प्रेम भक्ति दे दीजिए। देखिए, प्रभु को पाने का सबसे सरल मार्ग प्रेम है। भक्ति का जो ज्ञान मार्ग है वह बड़ा कठिन है। ज्ञान मार्ग बहुत ही कठिन है। ज्ञान मार्ग में मंत्र पढ़ रहे हैं, गलती हो जाएगा तो ईश्वर तक हमारा जो है भाई, जैसे आपका नाम सेवक है, अब जो कहीं सेवक लिखा है और न कोई पढ़ पावे, पढ़ने वाला जैसे नहीं पढ़ा लिखा है कहीं शब्द कहे तो शब्द कहेगा तो सेवक थोड़ी ना आएंगे। इसी प्रकार से
ज्ञान वाली जो भक्ति होती है उसमें ज्ञान में जरा सा भी अगर समस्या हुई, गलती हुई, मंत्र से हम प्रभु का आह्वान करते हैं, मंत्र यदि गलत हुआ तो प्रभु कहाँ आएंगे। लेकिन प्रेम को उसी प्रकार से समझिए, प्रेम वाली भक्ति। छोटा सा शिशु जो है जब खटोला पर, चटाई पर कहीं भी रोता है तो माँ को थोड़ी नहीं बुलाता है, उसके मुंह से माँ का नाम नहीं निकलता है ना। लेकिन माँ समझ जाती है कि मेरा लाल मुझको बुला रहा है। इसी प्रकार से जो प्रेम में पढ़ करके, जो प्रेम के रास्ते से प्रभु को याद करते हैं, प्रभु से मिलना चाहते हैं, तो उसे प्रभु के पास नहीं जाना पड़ता है, प्रभु स्वयं दौड़े दौड़े चले जाते हैं। प्रेम के कारण जो है, यही प्रेम और ज्ञान के मार्ग में यही अंतर है जो है। तो सनकादि ऋषि कहें कि आप अपना प्रेम भक्ति हमको दे दीजिए अविचल, यानी हमेशा के लिए। देहु भगति रघुपति अति पावनी, देहु भगति रघुपति अति पावन, त्रिविध ताप भव दापन सावन, प्रणत काम सुरधेन कलप तरु, होई प्रसन्न दी जय प्रभु यह बरु। कहे कि हे प्रभु, हे राघव सरकार, अपना पवित्र भक्ति दे दीजिए कि जो त्रिविध ताप भव दापन सावन, जो तीनों प्रकार के ताप, तीनों ताप क्या? दैहिक, दैविक, भौतिक, यही तीन ताप होता है। दैहिक शरीर में कोई कमी, दैविक जो है देवी देवता का प्रकोप, और भौतिक शरीर भी ठीक ठाक रहे, देवी देवता का भी प्रकोप न रहे और घर में अनाजे न रहे, तो यह भौतिक ताप है। तो कहे हे राघव सरकार, आपकी भक्ति जो है एकदम बिल्कुल पवित्र है और तीनों प्रकार के दुख को नष्ट करने वाली है, दाप को नसाने वाली है, जन्म मरण के जो है इस क्लेश को की नाश करने वाली है। प्रणत काम सुर धेनु कलप तरु, अहोई प्रसन्न दी जय प्रभु यह बरु। हे शरणागत की कामना पूर्ण करने वाले, कामधेनु और कल्प वृक्ष के सदृश प्रभु। अब कामधेनु कल्प वृक्ष क्यों कहा गया? कामधेनु गाय की विशेषता यह है, चाहे जितना दूध मांगो दे देगी। अकेले हो 1 लीटर मांगो देगी, और 1000 लोग आ गए तो 1000 लीटर देंगी। और कल्प वृक्ष के नीचे खड़ा होकर के आपको मांगना नहीं है, जो आपके मन में आएगा वह सब आपको मिल जाएगा। तो इसीलिए प्रभु को कहा गया कि प्रभु आप कामधेनु अब कल्प वृक्ष हो, तो प्रसन्न हो करके यह वर हमको दीजिए। इस प्रकार से नाना प्रकार के जो है स्तुति किए, नाना प्रकार से भक्ति प्रभु का मांगे। अरे मुनि मन मानस हंस निरंतर, मुनि मन मानस हंस निरंतर, चरण कमल बंदित यज शंकर, रघुकुल केतु सेतु श्रुति रक्षक, रघुकुल केतु सेतु श्रुति रक्षक, काल करम सुभाव गुण भक्षक। सनकादि ऋषि कहे मुनि मन मानस हंस निरंतर। ऋषि मुनियों के मानस रूपी सरोवर के में विचरण करने वाले हंस के सदृश प्रभु जो है, जिनके चरण कमलों का वंदना ब्रह्मा जी शंकर जी हमेशा किए करते हैं। हे रघुकुल के केतु पताका सेतु श्रुति रक्षक, आप वेद
और धर्म की रक्षा के लिए सेतु का कार्य करते हैं, पुल का कार्य करते हैं। यानी धर्म उधर है, हम इधर हैं, बीच में गहरी खाई हो तो बिना पुल के कोई जा नहीं पाएगा। तो धर्म और इस सांसारिक माया में पड़े हुए व्यक्ति के बीच में माया की बड़ी विकराल गहरी खाई है। यह माया की खाई हमें धर्म से जुड़ने नहीं देती है, लेकिन प्रभु उस धर्म और सांसारिक जीव के बीच में जो है पुल का कार्य करते हैं। और पुल अगर हो तो दुबला पतला आदमी भी उस पार चला जाएगा, जिसको तैरने भी नहीं आता हो। तो ये कहे कि आप जो है धर्म के रक्षक हैं और इस सांसारिक माया और सांसारिक जीव के बीच में सेतु है, पुल है। काल कर्म स्वभाव गुण भक्षक, आप काल के भी जो है स्वभाव से भक्षक हैं। इस प्रकार से अनेकों प्रकार से स्तुति किए। बार बार यह स्तुति करी प्रेम सहित सिरनाय, ब्रह्म भवन सनकादिगे अति अभीष्ट बर पाय। सनकादि ऋषि बार बार स्तुति किए, प्रेम सहित जो है प्रभु के चरणों में सिर अपना नवाए, सिर झुकाए और मन चाहा वरदान प्रभु से जो मांगे प्रभु उनको तथास्तु कहे, एवमस्तु कहे। और वहीं से चारों भाई ब्रह्मलोक को चले गए। और उधर सनकादिक ऋषि गए, इधर जो है हनुमान जी सहित चारों भाई प्रभु के चरणों में सिर झुकाए जो है। अरे पूछत प्रभु हैं सकल सकुचाही, और चित वही सब मारुत सुत पाही। प्रभु से कुछ प्रभु के मुख से कुछ सुनना चाह रहे हैं, पूछना चाह रहे हैं प्रभु से, लेकिन स्वभाव से तीनों भाई प्रभु से कुछ कहते नहीं हैं, संकोच कर रहे हैं। और तीनों भाई हनुमान जी की तरफ देख रहे हैं कि हनुमान जी तो प्रभु के सेवक भी हैं, मित्र भी हैं। तो मित्र से कुछ पूछने में, कुछ मांगने में, कुछ लेने में कोई समस्या नहीं होती है। परम पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि अरे लेत देत मन संकन धरही, और बल अनुमान सदा हित करही। मित्र ऐसा होना चाहिए कि लेते और देते समय जो है, अगर वह कुछ मांग रहा है, वह लेना चाह रहा है, तो हमारे देते समय जो है कोई संदेह नहीं होना चाहिए, अरे बाप रे बाप दही दहली पता नहीं वापस होई कि नहीं। ऐसा संदेह मित्र के साथ नहीं करना चाहिए। और बल अनुमान सदा हित करही, जैसा आपका सामर्थ्य हो उस सामर्थ्य के अनुसार अपने मित्र का सहयोग करना चाहिए, हित करना चाहिए, मदद करनी चाहिए। तो हनुमान जी का मुख देख रहे हैं। अरे सुनिए चाहि प्रभु सुख कय, अरे सुनिए चाहि प्रभु मुख कय बानी, और जो सुनी होई सकल भ्रम हानि। अंतर जामिय प्रभु सब जाना, और बूझत कहू काहे हनुमाना। तीनों भाई और हनुमान जी चारों लोग मिल करके प्रभु के मुख से जो है वह ज्ञान की बात सुनना चाहते हैं कि जिसे सुन करके जो है, जिस ज्ञान को प्राप्त करके सारे भ्रम नष्ट हो जाते हैं, सारा संदेह नष्ट हो जाता है। यद्यपि हमारे राघव सरकार अंतर्यामी हैं, फिर भी हनुमान जी से पूछते हैं, बलवंत हनुमंत क्या बात है। तब हनुमान जी हाथ जोड़ करके कहते हैं, हे दीनदयाल, आपसे भरत जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, लेकिन प्रश्न करते समय संकोच में पड़ जा रहे हैं। तब प्रभु कहते हैं, हे हनुमान, आप तो जानते ही हैं मेरा स्वभाव कि मेरे और मेरे भरत में कोई अंतर नहीं है। जब इस प्रकार से प्रभु कहे कि मेरे और मेरे भरत में कोई अंतर नहीं, मैं ही भरत हूँ, भरत ही मैं हूँ जो है, तो भरत जी प्रभु के चरणों को वैसे पकड़ लिए और अरे सुनहु नाथ प्रण तारति हरना। हे प्रभु,
आप शरणागत के रक्षक हैं, शरणागत के का रक्षा करने के का आपका प्रण है। शरणागत जो आपके शरण में आया उसका रक्षा करने का आप जो है प्रण लिए हैं। नाथ न मोहि संदेह कछु, नाथ न मोहि संदेह कछु, सपने हूँ शोक न मोह, केवल कृपा तुम्हारी कृपानंद संदो। भरत जी कहे, हे प्रभु, न तो मुझे कोई मोह है अर्थात ज्ञान है मेरे अंदर, न कोई संदेह है, न तो शोक है, सपने में भी नहीं है। यह सब सिर्फ आपकी कृपा के कारण जो है ऐसा है। फिर भी मैं आपका सेवक हूँ, आप मेरे स्वामी हैं, तो जब आप स्वामी हैं मैं सेवक हूँ, यह जान करके मैं आपसे ढिठाई पूर्वक ढिठाई कर रहा हूँ। और पूछना क्या चाह रहा हूँ, अरे श्रीमुख तुम पुनि कीन बड़ाई, और तीन पर प्रभु हैं प्रीति अधिकाई, संतन कय महिमा रघुराई, बहुविधि वेद पुराणन गाई। हे भैया, हम आपसे संत की महिमा जानना चाह रहे हैं, जिनके बारे में बहुत लंबी गाथा वेद पुराणों में कही गई है, और आप भी जो है बार बार बड़ाई करते हैं, और संतों पर आपका जो है विशेष प्रेम है। अरे सुना चाहूँ प्रभु तीन कय लक्षण, और कृपा सिंधु गुण ज्ञान विचक्षण। हे प्रभु, मैं संत का लक्षण सुनना चाहता हूँ। आप कृपा के सागर हैं और ज्ञान के नेत्रों को खोलने वाले हैं। संत और असंत का जो भेद है जो है वह कायदे से समझा दीजिए। तो प्रभु कहते हैं, भाई संत के लक्षण सुनो। जो है संत के लक्षण अनगिनत लक्षण हैं, जिसे वेद पुराणों में बहुत विस्तृत रूप से बताया गया है। फिर भी संत के जो गुण हैं उसका वर्णन करने में वेद पुराण सक्षम नहीं है। अरे संत असंत कयसी करनी, और जिमि कुठार चंदन आचरणी। प्रभु कहते हैं पहली लाइन में, हे भाई, संत और असंत का लक्षण ऐसे ही जान लीजिए कि संत चंदन की तरह से है और असंत कुल्हाड़ी की तरह से है। संत शीतलता प्रदान करते हैं, संत शीतलता प्रदान करते हैं। चंदन के लिए कहा गया है, चंदनस महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम, आपदा हरते नित्य लक्ष्मी तिष्ठतु सर्वदा। तो चंदन जहाँ लगता है तो चंदनस महत्पुण्यम, चंदन बहुत ही महत्वपूर्ण है, और पवित्रम पापनाशनम, पवित्र भी होता है और पाप का नाश करने वाला होता है। आपदा हरते नित्यम, चंदन जो कोई लगाता है तो उसका आपदा वह चंदन नित्य सदैव हरण कर लेता है। और लक्ष्मी तिष्ठतु सर्वदा, और लक्ष्मी जी उसके यहाँ उसके घर सदैव निवास करती हैं, बशर्ते चंदन लगाते समय प्रभु का स्मरण करके चंदन लगाया जाए। चंदन कोई लाइसेंस नहीं कि हम लगा लिए कि हम संत हैं। चंदन जो लगता है, जब हम प्रभु का को चंदन लगाते हैं, प्रभु का तिलक करते हैं, तो जो शेष बच जाता है वही प्रसाद के रूप में, वही आशीर्वाद के रूप में हम लगाते हैं। इस प्रकार का चंदन लगे तो चंदनस महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम, आपदा हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठतु सर्वदा। तब चंदन से लाभ मिलेगा। तो प्रभु कहे कि संत का लक्षण, संत का स्वभाव चंदन के जैसा होता है और असंत का स्वभाव कुल्हाड़ी की जैसे होता है। अरे काटई परसु मलय सुनु भाई, और निज गुण देई सुगंध बसाई। कुल्हाड़ी से चंदन को काटा जाता है, फिर भी जिसके अंदर जो होता है वही निकलता है।
यद्यपि उसे काटते हैं, फिर भी चंदन को काटने पर चंदन के पेड़ को सुगंध निकलता है वहाँ से जो है। ताते सुरशीसन चढ़ते जग बल्लभ श्रीखंड, अनल दाह पीटत घनही परशु बदन यह दंड। चंदन में यह गुण होता है इसलिए कि काटने के बाद भी जो है वह शीतलता देता है, सुगंध प्रदान करता है, इसलिए वह देवताओं के सिर पर लगाया जाता है। और कुल्हाड़ी जो काटने का कार्य करता है, उसी के कारण उसको आग में तपा करके फिर जो है हथौड़ी से हथौड़ी घपा घप पीटा जाता है। अच्छा करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। विषय लंपट शील गुना कर, पर दुख दुख सुख सुख देखे पर, समय भूत रिपु विमद विरागी, और लोभा मरस हरस भय त्यागी। विषय अलंपट शील गुना कर। प्रभु कहते हैं संत विषयों में लिप्त नहीं होते हैं और शीलवान होते हैं, गुणों के खान होते हैं। गुण से मतलब सद्गुण से जो है। चोरी भी करना एक गुण है, लेकिन ये सद्गुण नहीं, दुर्गुण है। बड़े बारीकी से किसी का घर जला देना भी एक गुण है, लेकिन यह गुण नहीं, दुर्गुण है। किसी के परिवार में चालाकी से भेद पैदा कर देना, विमर्श पैदा कर देना भी एक गुण है, लेकिन यह गुण नहीं, दुर्गुण है। सद्गुण क्या होता है? दो भाइयों में विवाद हो तो दोनों भाइयों को प्रेम से समझा, अरे सगे भाई हो, अरे बाबू, एक बाद एक माइक को खिनाए पैदा होगा हो, यह सद्गुण है। किसी का कुछ नुकसान होने वाला है, उसे बचा दीजिए, यह सद्गुण है। उन्हें पराया दुख देकर जो है, उन्हें संत जो होते हैं दूसरे के दुख को देख करके दुखी होते हैं और दूसरे के सुख को देख करके सुखी होते हैं। वह अपने लिए दुख सुख में जो है दुख सुखे समेत कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। संत स्वयं के दुख और सुख में उनसे कोई मतलब नहीं है। दुख में भी वैसे, सुख में भी ऐसे जो है कि दुख है तो भी प्रभु का दिया हुआ है, सुख है तो भी प्रभु का दिया हुआ है, इसलिए कोई उससे बड़ा समान व्यवहार रखते हैं। उनके मन में किसी के शत्रुता नहीं होती है। वे जो है मद से, घमंड से रहित होते हैं। उनके अंदर लालच नहीं होता है, वैराग्य होता है, क्रोध नहीं रहता है, हर्ष उनके अंदर रहता है और भय का त्याग करते हुए रहते हैं। कोमल चित दीनन पर दाया और मन बच क्रम मम भगति माया। सब हिमान प्रदया पुअमानी और भरत प्राण सम समतय प्राणी। प्रभु कहते हैं कोमल चित दीनन पर दाया। जो संत होते हैं उनका हृदय बहुत ही कोमल होता है। संत हृदय नवनीत समाना। मक्खन कितना कोमल होता है। तो प्रभु का तो कि तुलसीदास कहते हैं संत हृदय नवनीत समाना, कहन कवि पर कहन न जाना। कवियों ने कहा कि संत का हृदय मक्खन के जैसे कोमल होता है, मुलायम होता है। फिर कहते हैं कि कहे तो कवि, लेकिन कह नहीं पाए। संत का हृदय उससे भी कोमल होता है। क्यों? मक्खन पर जब खुद आँच लगता है तो मक्खन पिघलता है, लेकिन संत अपने कष्ट से नहीं द्रवित होता है, दूसरे के कष्ट को देख करके पिघलता है। संत के ऊपर कितना भी कष्ट पड़े वह टस से मस नहीं होगा। सारे कष्ट को हंस करके प्रभु का प्रसाद मान करके जो है, देखिए सारी समस्या और समस्या का समाधान हमारे स्वीकार और अस्वीकार करने में है।
यदि शाम को भोजन करने गए, नमक रोटी मिल गया, यदि हम स्वीकार कर लिए कि प्रभु का प्रसाद है, तो उसी नमक रोटी में हमें वो आनंद मिलेगा कि जो आनंद अमृत में नहीं मिलता है। और भोजन करने गए, रोटी सब्जी मिल गया और हम प्रभु का प्रसाद मान के स्वीकार नहीं किए, यह दिमाग में आया हमारे मन में कि चावल दाल काहे नहीं है, तो हमारे जो रोटी और सब्जी का स्वाद समाप्त हो गया। जब हम चावल दाल के लिए परेशान हैं तो रोटी सब्जी का स्वाद समाप्त हो गया। तो इसी प्रकार से कोमल चित दीनन पर दाया, संत जो होते हैं उनका हृदय कोमल होता है और दीनों पर, दुखियों पर दया करते हैं। मन वचन कर्म से जो है मम भगति अमाया, मेरे भक्त होते हैं, मेरे भक्ति में डूबे रहते हैं, लगे रहते हैं। सब ही मान प्रद आप अमानी, हर किसी को मान देते हैं, सम्मान देते हैं, हर किसी का सम्मान करते हैं और स्वयं अपने सम्मान को, अपने लिए सम्मान नहीं खोजते हैं। भरत प्राण सम मम तेय प्राणी, प्रभु कहते हैं हे भरत, ऐसे संत, ऐसे लोग मुझे, मेरे लिए प्राणों के समान होते हैं। विगत काम मम नाम परायण और शांति विरति विनति मुदितायन, शीतलता सरलता मैत्री और द्विज पद प्रीति धर्म जनयत्री। संतों के अंदर कोई कामना नहीं होती है और वह मेरे नाम के परायण होते हैं, हर कार्य मेरे नाम से करते हैं। शांति विरति विनति मुदितायन, सदैव शांत रहते हैं, वैराग्य में रहते हैं, विनय और प्रसन्नता के घर होते हैं। संत जो है उनके अंदर शीतलता होती है, उनमें सरलता होती है और स्वभाव से वह मित्र भाव रखते हैं सबसे, और ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम होता है और धर्मों को उत्पन्न करने वाले होते हैं संत। ये सब लक्षण बसहि जासूर, ये सब लक्षण बसहि जासूर, जानहु तात संत संतत फुर। प्रभु कहते हैं हे भाई, यह लक्षण जिनमें पाया जाए उसी को समझिए कि वास्तविक संत वही है। समदम नियम नीति नहीं डोलई और पुरुष बचन कबहु नहीं बोलई। कभी भी सम दम नियम और नीति से विचलित नहीं होते हैं। संत जो महापुरुष होते हैं उनके लिए अद्यैवा मरणमस्तु युगांतरेवा, चाहे आज ही मृत्यु हो जाए और चाहे युगों के बाद हो, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो हमेशा जो है अपने पथ से जो है जरा सा विचलित नहीं होते हैं। और पुरुष वचन कबहु नहीं बोलई, अहंकार का वचन, घमंड का में जो है कभी बात नहीं करते हैं। निंदा स्तुति उभय समय, ममता मम पद कं, ते सज्जन मम पान प्रिय, गुण मंदिर सुख पुंज। प्रभु कहते हैं कि निंदा में और स्तुति में, चाहे उनकी निंदा किया जाए चाहे उनकी स्तुति की जाए, सब में जो है वह समान रूप से रहते हैं। मेरे चरण कमलों में उनका समान रूप से प्रेम बना रहता है। और ते सज्जन मम प्राण प्रिय, गुण मंदिर सुखपुंज। ऐसे संत गुण के सुखपुंज होते हैं और मेरे लिए प्राणों की तरह से प्रिय हैं। अब कहे प्रभु की संतों का लक्षण बता दिए भाई, अब असंतों का लक्षण सुनो। तो कहे कि पहला लक्षण तो असंतों का यह है कि अरे सुनहु वसंतन केर सुभाऊ और भूले हु संगत करई न काऊ।
पहला उनका लक्षण है कि जो दुष्ट होते हैं, असंत होते हैं, वह भूल करके सत्संग में नहीं जाते हैं और उनका साथ सदैव दुखदाई होता है। और जिमी कल्पहि घालहि हरहाई, जैसे जो है हरहाई बुरी जात की गाय, कपिला गाय को जो है बिगाड़ देती है। हरहट गाय अच्छी अच्छी गाय को भी बिगाड़ देती है, जिसे कुसंग का जोर बड़ा भयानक होता है। आप कितने अच्छे हो, अगर 10 लोग आपके मित्र हैं, 10 बुरे हैं, तो आप भी बुरा हो जाओगे। अरे खलन हृदययति ताप विषेखी, खलन हृदययति ताप विषेखी, और जरहि सदा पर संपत्ति देखी। जो नीच होते हैं, असंत होते हैं, उनके हृदय में विशेष प्रकार की आग लगी रहती है। क्या? जरहि सदा पर संपत्ति देखी। यदि दूसरा कोई समृद्ध हो रहा है, ऐसे गांव में भी लोग हैं, हर जगह लोग हैं कि आप जब तक आना दाना के मोहताज हैं तो आप उनको बहुत अच्छा लगेंगे, लेकिन जैसे बढ़िया खाने लगे, बढ़िया पहिरने लगे, तो आपको देख करके उनका हृदय जलने लगता है। और जह कहनी, अरे जह कह निंदा सुनहि पराई, अरे जह कहूँ निंदा सुनहि पराई, हर सही मनहु परिय निधि पाई। दुष्ट व्यक्ति जो है जहाँ तहाँ दूसरों की निंदा करते हैं, निंदा सुनते हैं, और दूसरों की निंदा सुन करके इतना प्रसन्न होते हैं कि जैसे कहीं गिरा हुआ खजाना मिल गया हो। काम क्रोध मद लोभ में सदा डूबे रहते हैं, निर्दयी होते हैं, कपटी होते हैं, कुटिल होते हैं और पाप के घर होते हैं। बिना किसी कारण के सबसे बैर करते हैं। और अरे जो कर हित अनहित ताहू सो, और दुष्टों का एक स्वभाव यह भी है कि जो उनका हित करता है उनका भी अहित करते हैं। दुष्टों का एक स्वभाव यह भी है कि जो उनका हित करे उसका भी नुकसान करते हैं। उनका लेना देना सब झूठ में ही रहता है। किसी से ले लेंगे तो जब देना होगा तो झूठ में देंगे। हाँ दे देंगे बाबू, दे दे बाबू, क्या करेंगे, है आओ बहुआ बेचत बाटी, बड़ा पैसा बे, तो झूठ में लेन देन चलता है और झूठ का भोजन कराते हैं और झूठ की बात भी करते हैं। अरे बोल ही मधुर बचन जिमि मोरा, और खाई महायही हृदय कठोरा। जैसे मोर जो है के काम में काम मीठी बाणी में बोलता है, बड़ा सुंदर लगता है, लेकिन स्वभाव उसका क्या है, जहरीले सांप को खाता है। तो इसी प्रकार से जो असंत होते हैं बोलने में तो बड़े प्रिय होते हैं, मालूम पड़ेगा कि बहुत बड़े हमारे हितैषी हैं, लेकिन वह मोर की तरह से आपको डस लेंगे, जो है खा लेंगे। दूसरे से द्रोह करते हैं, दूसरे के पराई स्त्रियों में प्रेम करते हैं, पराए धन से प्रेम करते हैं, दूसरों की निंदा करते हैं, और वह सब जो है पाप में सर्वत्र डूबे रहते हैं। लोभ ही ओढ़न लोभ ही दासन, और शिशनो दर पर जमपुर त्रासन। लोभ का ही ओढ़ना, लोभ का ही बिछौना, और उन्हें जन्म और मृत्यु के संबंध में जो यमपुरी का कष्ट है उसका भी डर नहीं होता है। यदि किसी दूसरे की बड़ाई सुन लेते हैं, किसी से कहीं किसी का बढ़िया से किसी की बात हो रही हो, किसी का यशगान हो रहा हो, गुणगान हो रहा हो, तो ऐसे सांस लेते हैं जैसे उनको जूड़ी आ गई, ऐसे सांस लेते हैं जैसे उनको जूड़ी आ गई। कुछ लोग होते हैं ऐसे। हमारी शादी जब तय हुई थी तो हमारे ही गांव के एक लोग सफ़र करके बस्ती चले गए थे, दिन भर का पूरा काज कर लिए कि कैसे ब्याह काट दी। ऐसे लोग होते हैं तो यह असंत हैं।
और जब किसी के दुख को देख लेते हैं कि आदमी दुखी है, विपत्ति में पड़ा हुआ है, तो ऐसे सुखी होते हैं, ऐसे प्रसन्न होते हैं। अरे जब काहू कय देख विपत्ति और सुखी भय मानहु जग नृपति, ऐसा प्रसन्न होते जैसे संसार के सबसे बड़ा राजा यही है। हौ प्रभु श्री रामचंद्र जी तीनों लोकों के राजा नहीं, यही तीनों लोकों के राजा हैं। यदि किसी को विपत्ति में देख लें, स्वार्थ में रत रहते हैं, परिवार के भी विरोधी होते हैं, लंपट होते हैं, कामी होते हैं, लोभी होते हैं, अत्यधिक क्रोधी होते हैं, माता पिता और गुरु के बात को नहीं मानते हैं, आप जो है अपने आप तो नष्ट ही होते हैं, अपने पाप में डूबे ही रहते हैं, साथ ही दूसरों को भी नष्ट कर देते हैं। अज्ञानता के कारण जो है सबसे द्रोह करते हैं, बैर करते हैं, और उनको न सत्संग अच्छा लगता है न हरि की कथा अच्छा लगती है। अवगुण के समुद्र होते हैं, वेद के निंदक होते हैं, दूसरों का धन जबरदस्ती अपना बनाना चाहते हैं, ब्राह्मणों के साथ द्रोह करते हैं, और कपटी इत्यादि जो भी नाना प्रकार के आयसे याधम मनुज खल, आयसे याधम मनुज खल, कृत युग त्रेता नाय, द्वापर कछुक वृंद बहु हई हई कल युग माय। प्रभु कहते हैं, हे भाई, ऐसे असंत दुष्ट लोग त्रेता युग में जो है, सतयुग में बिल्कुल नहीं, त्रेता में भी नहीं होते हैं, द्वापर में कुछ कुछ होते हैं, और कलयुग में ऐसे लोगों से पूरा पृथ्वी भरा पड़ा रहता है। तो प्रभु इस प्रकार से संत और असंत का लक्षण जो है अपने भाइयों को बताए। तो इस बात को हम लोगों को भी जान लेना चाहिए। संत वाला स्वभाव जो हम कहें, जब वैसे स्वभाव का व्यक्ति हो तो समझ लीजिए कि यही संत है, इसी के साथ रहने में कल्याण है। और जो असंत वाला बताए, यदि ऐसा व्यक्ति मिले तो समझ लीजिए कि यही असंत है, इससे उतने दूरी बना करके रखा जाए जैसे समझे कि विष की तरह से है, जान ले लेगा। तो बोलो प्रभु श्री रामचंद्र की।